वरना वीसी साहब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए। जय हिंद साथियों, मैं राहुल झांसला यादव दिल्ली विश्वविद्यालय से। साथियों, मैं आज आप सभी के समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आया हूं। जिस प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रोसेस एक सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू होता है, क्या उसी प्रकार दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजी हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम एक सेंट्रलाइज पोर्टल के थ्रू क्यों नहीं हो सकता है। मानो कि आपने मेहनत करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी प्रोमिनेंट डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया और आप यह सोचते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस होने के नाते आपको हॉस्टल जैसी बेसिक फैसिलिटी बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। जब जून जुलाई में आप एडमिशन लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आते हैं तो अगर आप छात्र हैं तो आपको पता चलता है कि 11 अलग हॉस्टल्स में, और अगर आप छात्रा हैं तो 9 अलग हॉस्टल्स में जाकर आपको अलग अलग जगह पर फॉर्म भरना पड़ता है और बार बार उतनी ही बार आपको एडमिशन फीस देनी पड़ती है और उतनी ही बार आपको अपने एचओडी से साइन करवाना पड़ता है। और इसी प्रोसेस के दौरान आपको पता चलता है कि किस प्रकार हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन अपने पसंदीदा बच्चों को हॉस्टल सीट देने के लिए परमानेंट सीट्स को एज अ गेस्ट उनको अलॉट कर देते हैं और इसी दौरान मेरिटोरियस स्टूडेंट उस सीट को लेने में वंचित रह जाता है। यह स्पष्ट है कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम होता है तो प्रशासन एवं विद्यार्थियों दोनों का काम आसान होता है। वीसी साहब, मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक यह निवेदन है कि आप इस बार के आने वाले पीजी और पीएचडी बैच के लिए सेंट्रलाइज हॉस्टल एलोकेशन सिस्टम चालू करें, वरना वीसी साहब कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सब्र का बांध टूट जाए और आपको आपके ऑफिस के बाहर छात्रों के हुजूम के सामने इस सवाल का जवाब देना पड़े।